हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसका हम लोग एक्सरसाइज 13.1 कर रहे थे और एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। वैसे जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, इसका जो भी क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन नहीं देखा है, वो सारा सोल्यूशन आपको पीछे वाले वीडियो में मिल जाएगा। आप उसको देख लीजिए और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का क्या क्वेश्चन है और देन उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास प्लेन्स इंक्लूडिंग बेस held together with the tape. It is 30 cm long, 25 cm wide and 25 cm high. What is the area of the glass? And दूसरा है how much of tape is needed for all the 12 edges. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास क्या है, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है। क्या है हमारे पास, एक ग्रीन हाउस है। अब ग्रीन हाउस होगा तो पहले तो आप शेप पता करिए। तो यहाँ पे आप शेप देख रहे हैं, इसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है, यानी कि इसका जो डायमेंशन है वो तीनों अलग अलग है। दैट मीन्स ये कौन सा शेप होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका हम लोगों को लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, इसमें हम लोग को निकाल के बताना है इसका एरिया। और एरिया में बोल रहा है आपको बेस को भी इंक्लूड करना है। दैट मीन्स अगर हम लोग कोई भी ग्रीन हाउस बनाते हैं क्यूबॉइड शेप का, तो आप खुद से सोच करके देख सकते हैं कि उसका हमें क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। क्यों निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया? क्योंकि जो हर्बेरियम है वो चारों तरफ से पैक होगा। इनफैक्ट बोल रहा है कि वो बेस से भी पैक है, वो बेस भी उसका बंद है। यानी हम लोगों को अगर ग्लास का एरिया निकालना है, दैट मीन्स हमें क्या निकालना होगा, उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो चलिए हम लोग इसका पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है, देन इसको हम लोग सॉल्व करें। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लिया है। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, यानी कि जो आप हर्बेरियम बनाया जा रहा है किस शेप का, क्यूबॉइड शेप का, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्यों निकालना टोटल सरफेस एरिया, मैंने बता दिया, क्योंकि जो हर्बेरियम होगा वो हर तरफ से क्या होगा, पैक होगा। और साथ ही साथ बोल रहा है कि बेस को इंक्लूड रखना, यानी जो बेस भी है वो किसका है, ग्लास का है। यानी कि इसका जो 6 सरफेस है, 6 सरफेस आप लोगों को पता है कौन कौन सा होता है, 4 वॉल होता है, एक टॉप होता है और एक बॉटम होता है। तो इन सबको मिला करके यहाँ पे क्या निकाला जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकाला जाएगा। तो आप लोगों को क्यूबॉइड का टीएसए का फॉर्मूला तो पता ही होगा, टीएसए यानी कि टोटल सरफेस। चलिए हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। तो फर्स्ट नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप का है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसी का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इस पे सारा वैल्यू को आप पुट करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो 2 लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, 30 इंटू 25 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ भी गिवन है 25 इंटू हाइट है 25 प्लस हाइट गिवन है 25 और लेंथ है 30। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 30 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 3 का कितना होता है 75 और एक 0 750 प्लस 25 इंटू 25 जब करिएगा तो कितना आ जाएगा 625 और 25 इंटू 30 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 750। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 2 इंटू, जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 5 10 और 2 12 कैरी 1 6 6 12 13 और 7 20 और 1 21। ये कितना आ गया 2125, यानी कि 2125। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10 कैरी 1 2 2 4 1 5 2 1 2 2 2 4 4250, यानी कि 4250 सेंटीमीटर ये टोटल सरफेस एरिया निकल रहा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसका यूनिट स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया कितना आ गया 4250, यानी कि 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो ग्लास लगाया गया है, यानी कि जो ग्लास से हर्बेरियम बनाया गया है, वो कितना ग्लास लगा है, उसका ग्लास का एरिया क्या है, तो इतना एरिया निकल के आ गया। तो लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस एरिया ऑफ द ग्लास इज 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल के आ गया है। तो एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज करते हैं, यहाँ पे समझते हैं शॉर्ट में कि क्या बोल रहा था। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि
एक हमारे पास क्यूबॉइड शेप का क्या है, हर्बेरियम है, जो कि किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है। और ग्लास में बोल रहा है कि जिसका जो बेस होगा वो भी किसका बना हुआ है, ग्लास का ही बना हुआ है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कितने ग्लास है, यानी कि ग्लास का एरिया निकाल करके बताना है कि कितना ग्लास है वो हर्बेरियम बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका देख रहे हैं कि इसका सारा पार्ट को इंक्लूड किया जा रहा है, यानी कि इसका टॉप को, बॉटम को और इसका जो चारों वॉल है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। तो हम लोग उसका यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। और टोटल सरफेस किसका निकाला जाएगा, क्यूबॉइड का, क्योंकि जो हर्बेरियम है वो कौन सा शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको पता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए, जो भी आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन था उन सबको यहाँ पे पुट कर दिया गया और सॉल्व करके हमारा कितना आंसर आ गया, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि कितने ग्लास, यानी कि जो भी ग्लास से बनाया गया है हर्बेरियम, उस ग्लास का एरिया कितना है, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने इसका पार्ट 1 यानी कि जो भी एरिया निकालना था ग्लास का वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसका सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 पे चलेंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हर्बेरियम है उसका जो वो ग्लास लगा हुआ है, उस ग्लास को किससे कवर किया गया है, टेप से, यानी चारों तरफ क्या लगा दिया गया है, टेप लगा दिया गया है। यानी कि जो हमारा इस तरीके से हमारा हर्बेरियम है ये क्यूबॉइड शेप का है और कहा जा रहा है कि ये जो हर्बेरियम आपका क्यूबॉइड शेप का है, इसके जो एजेस है, यानी कि अगर इसको एक साथ चिपकाना है, यानी कि एक साथ उसको लगाना है, तो उसको लगाने के लिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, हर तरफ टेप लगाया गया है। तो कितने टेप लगाए गए होंगे 12 एजेस में, ये हमें निकाल करके बताना है। तो आप लोग जो भी वैसे बच्चे हैं जो मेरा इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे, जहाँ पे मैंने सारा फार्मूलाज बताया था, मैंने वहाँ पे इसका फार्मूला भी बताया है। यहाँ पे मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ, आपको समझाते जाती हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। लेकिन अगर आपको इसको बेसिक से समझना है तो आप मेरा बेसिक वाला जो वीडियो, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो, आप उसको जा करके देखिए। उसके बाद आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे ये हो रहा है। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 12 एजेस का हमें क्या निकाल के बताना, लेंथ निकाल करके बताना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किसका जो एजेस है, यहाँ पे टोटल कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, ये हम लोगों ने देखा है। उसमें से 4 लेंथ होता है, 4 ब्रेथ होता है और 4 हाइट होता है। जो 12 एजेस है उसमें से 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 क्या है, हाइट है। इसी का हमें क्या निकाल के बताना, लेंथ निकाल के बताना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेप रिक्वायर्ड फॉर ऑल द 12 एजेस, यानी कि जो 12 एजेस में टेप लगाया गया है वो किसका कितना लेंथ होगा वो निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 लेंथ है प्लस 4 ब्रेथ है प्लस 4 हाइट है। तो आप यहाँ पे देखिए 4 4 4 क्या हो जाएगा, कॉमन तीनों में है, और फिर लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। तो 4 लेंथ कितना है 30 प्लस 25 प्लस हाइट कितना है 25। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 4 इंटू 25 50 और 30 80। जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32 और एक 0 लग जाएगा सेंटीमीटर। क्या इसके यूनिट में स्क्वायर या क्यूब लगने वाला है? नहीं लगने वाला है। यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्क्वायर हम लोग कब लगाते हैं जब हम लोग एरिया निकालते हैं। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे एरिया नहीं निकाला है, हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हैं कि जो हमारा 12 एजेस है उसका लेंथ क्या होगा, उस स्टेप का लेंथ क्या होगा। तो वो निकालने के लिए हम लोग उसका लेंथ निकाल रहे हैं, यानी कोई एरिया नहीं निकल रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी स्क्वायर यूनिट नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि बस सेंटीमीटर लगेगा। और इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको लास्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप, यानी कि जितने हमें टेप की ज़रूरत होगी, लेंथ ऑफ टेप इज़ 320 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या है, आंसर है। तो एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे शॉर्ट रिवाइज करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में हमें दूसरे में बोला गया है हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, यानी इसके जो 12 एजेस है, 12 एजेस है, वहाँ पे क्या लगाए गए थे, टेप लगाए गए थे। तो कितने टेप लगाए गए होंगे, उस टेप का लेंथ निकाल करके हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहली बात है 12 एजेस के बारे में बात किया जा रहा है। तो 12 एजेस का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका जो ये लाइनिंग है,
है, ये जो बाउंड्री है इसी को एजेस कहा जाता है। तो यहाँ पे 12 एजेस तो होते हैं, उसमें से 4 लेंथ होता है, 4 ब्रेथ होता है और 4 हाइट होता है। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा, हाइट क्या होगा, वो जाइए इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए और पूरा आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेप रिक्वायर्ड निकालना, यानी कितना टेप लगाया गया होगा किसमें, 12 एजेस में। तो हम देख रहे हैं कि 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट। 4 यहाँ से कॉमन निकाल लिया गया है, बाकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो अपकमिंग वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।